एक औरत गहरी नींद से उठी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर में नहीं थी। दीवार पर उसकी ओर एक अनजान आदमी की शादी की तस्वीरें टंगी थीं। लीसा पूरी तरह से हैरान थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि पिछली रात वो एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। इधर उधर देखकर उसे पता चला कि वह एक 2000 स्क्वायर फीट के आलीशान विला में थी। दीवारों पर उसी लंबे बालों वाले आदमी और जेम्स की कई फोटोज लगी थी। और भी अजीब बात ये थी कि उसका फेवरेट मग किचन काउंटर पर रखा था और उसके रोज के पहनने वाले जूते दरवाजे के पास पड़े थे। तभी पिछली रात वाला वही आदमी वापस घर आया और उसे ऐसे प्यार से गले लगाया जैसे वे दोनों हमेशा से पति पत्नी हो। लीसा एक पल के लिए बिल्कुल शॉक में थी। वो कोशिश कर रही थी पिछली रात को याद करने की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। असल में लीसा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह टाइम और स्पेस के बीच फंस चुकी थी। जब लीसा ने अपने हाथ में एक अजनबी शादी की अंगूठी देखी तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आदमी ने लीसा का बदला हुआ व्यवहार देखकर कहा कि उसे लंदन में एक कॉन्सर्ट के लिए जाना है। अगर लीसा न चाहे तो प्राइवेट जेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे फ्लाइंग से डर लगता है। ये सब सुनकर लीसा और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वह बाहर ताजा हवा लेने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। बाहर आते ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी फोटोज चेक करने लगी। फोन में उसकी और उस अजनबी आदमी की ढेर सारी प्यारी तस्वीरें थी। फिर उसे एक दोस्त की फोटो मिली और उसने तुरंत उसे कॉल किया। और जब दोस्त ने फोन उठाया तो उसकी बातों ने लीसा को और भी परेशान कर दिया। लीसा ने अपने पति जैक के बारे में पूछा तो दोस्त ने कहा कि वह किसी जैक को नहीं जानती। असल में सच्चाई ये थी कि लीसा ने जैक से 10 साल पहले शादी की थी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका रिश्ता ठंडा पड़ गया और लीसा अक्सर दुख में डूबने के लिए बाहर जाती थी। अब लीसा पूरी तरह उलझ चुकी थी और अनजाने में अपने पुराने घर के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसने जाना पहचाना घर देखा तो उसे लगा शायद जैक अब भी अंदर उसका इंतजार कर रहा होगा। उम्मीद में उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा एक छोटे बच्चे ने खोला।